बाबू या बाबू सुनत है काहे रोवत है रोना तो का मदरसा जा करे बाबू। हाँ यही तोर भलाई है सुनत है ना। हाँ बाबा बाबा हम मदरसा ना जाबे हम मौलवी ना बनबे समझा तो मेरा हम जाई दे वापस। हे कहाँ जाते रे तो तेरे नहीं लागत है कहो इतना मारब न तो का मैंने समझाई धनिया का ये भूल भालो कई तंग करत हो देखत ना कमरिया उमरिया झुका है पलटे का बन जात तो ठीक रहा। बाबू सुनते मदरसा में तो का दीन इस्लाम सिखाई जाए। हाँ और जब दीन इस्लाम सीख ले ना बाबू तब तक मौलवी बन गई। हाँ और तय लोग तो इज्जत करी है दीन के सेवा करी है तो अल्लाह ताला तो से राजी हो गई है। हाँ रे बाबू और अल्लाह ताला ना तो का जन्नत दी है। हाँ सुनते। हाँ बाबू लेकिन बाबा मदरसा पढ़ेगा होई कौन नौकरी में जाई बस कौनो मस्जिद के इमाम या मुअज्जिन बन जाबे 3-4 हजार पगार मिली वही में हम अपन गुजारा कैसे करबे। अरे बाबू क्या हारा तो का हम समझाई धन जौन कही थे तो वतना मान देखत ना है इतना जमाना खराब है क्योंकि हम जानत बूझत नहीं। हाँ न भाई भाई जानत है समझत है न पटीदार पे जानत है जितना हम कही थे तो वतना मान सुनत है। हाँ अरे दीन इस्लाम सीखे तो वो से ना दीन और दुनिया दोनों बनत है। तनी अपने गांव के तनी मरी साहब के देखो नीक खाद है और नीक पहिनत है ओढ़तो है बिछौतो है और अल्लाह ताला की इबादत करते है बाबू। हाँ और यहो सुन लोग उनके इज्जत क्यों करते हैं यतना इज्जत करते हैं कि जौने गलिस गुजरता है कहिया सलाम अलैकुम मौली साहब। हाँ जौने होटल चाहिए कहिया मौली साहब आज चाय पी लो वह होटल चाहिए अरे मौली साहब तनिके भर पी लो अरे बहुत इज्जत हुई संभाल नहीं पाइबो होगा भर नहीं पाइबो। हाँ बाबू जौन हम कही थे यतना समझो और नहीं तो ना यतना पछताई हो कि रोवत जाए अखिया कट। हाँ जैसे तिहार में कहावत है रोना बाबू बाद में तो बहुत बनी के बनबे अल्लामा। हाँ जैसे मौलाना कासिम नानौतवी है ना वैसे तो बड़ा बन गए। जैसे देहात में कहावत है कि फिर पछताए का हुई इतिहास में कहावत है बाबू अपने तरफ से नहीं कही थी। हाँ फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई दाना। हाँ ये का समझ लो बाबू बहुत मान बहुत बन जाइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम अंकल मियां खैरियत तो है ना और आप इस नाजुक उम्र में बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं। वालेकुम सलाम ये मास्टर साहब ये का हम मोबाइल कलम मदरसा में लेके जाई थे लेकिन का करी ये मास्टर साहब तंग कर भाई एकदम भोई भारू कर और जाग तैयारे नहीं और अड्डी बाने बैठा है ना अपने अम्मा मानत है ना अपने पप्पा पतिया मानत है और इहो तनी ना देखत है कि करे बाबा की कमरिया उमरिया का है झुरा कैसे लकड़ी हो गया है। हाँ अगर तनी तो किरण ऐसा आगे पीछे ना तो जाए तू हम सुनी खन गांव मोहल्ला में आस पड़ोस में कि पढ़ ले तो हमारा सहारा हो जा और घरा वालन के सहारा हो जा। ये मास्टर तनी या का हिंदी समझाई दो या तो अंग्रेजी समझाओ या तो अरबी समझाओ या तो फारसी में जौने भाषा में समझ जाए हमारा लवंडा अनपढ़ गवार है। यही गांव के लवंडन के साथ ये जो लुखवे है ना यह एक बहकावत है। कहाँ जब पढ़े लिखे का हुआ। हाँ
अरे मास्टर साहब जगह समझौते हो, ये होटल बैठा था चौराहा के गली में गली घूमत रहा था। हम सोचे थे जब भविष्य है ना समझ, लेकिन तनिका समझते नहीं है। सबके तनकी है रिश्ता नाता गाँव बस गाँव सबके तनकी है। जगह समझाओ तनी अपने भाषण तू ही समझाते हो, हमार तो पति बनते नहीं है। हाँ वाह अंकल, आप उसको मदरसे ले जा रहे हैं, बट वाह, और आज के दौर में मदरसे कौन ले जाता है? वहाँ तो ओनली उर्दू वर्दी पढ़ाया जाता है। और आप तो माशाल्लाह एल्डरमैन हैं और आप तो देखने में इंटेलिजेंट लगते हैं, बट आपको समझ होनी चाहिए कि आज स्टूडेंट्स को इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज वर्ल्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम का बेशतर हिस्सा अंग्रेजी में मौजूद है। और स्टूडेंट अंग्रेजी पढ़ेंगे तो जदीद उलूम से वाकिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको नौकरियां मिलेंगी और वो अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। और सीरियस बता रहा हूँ अंकल मियां, एक दिन ऐसा आएगा ना दुनिया में भौकाल मचा के रख देंगे। लेकिन ये मास्टर साहब तू जौन कहो ना ये से लेके जड़ तक वो का हम समझ गए। हाँ लेकिन हमारे लड़का के और हम मुसलमान पे दीन इस्लाम सीखब ये जरूरी है। हाँ सुनत हो। हाँ और ये तालीम जो है ना हमारे लड़का के यही मवई कलम मदरसा मिली, वह हमारे लड़का के कलमा नमाज और दरोज शरफ और कुरान मजाद और अहादीस शरफ और दीन का अहकाम का तालीम दी जाए। हाँ सुनत हो मास्टर साहब, सुनत हो कि नहीं? हाँ सुनत हो। हाँ और हम यो सुने हैं कि हम मुसलमान पे और ये उम्मत पे दीन इस्लाम सीखब फर्ज है। कहो तनी जगह सही सही अगर हो तो बताओ, वही हिसाब से दाखिला उखिला करवाई जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हो रहा है भाई? आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? बहस करना तो अच्छी बात नहीं है। और ये बच्चा रो क्यों रहा है? आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम मौलाना साहब, हैरत की बात है, ये अंकल मियाँ अपने बच्चे को मदरसे ले जा रहे हैं और ये जाने को तैयारी नहीं है। और मैं अंकल से कह रहा हूँ इसको हमारा स्कूल भेज दो, हमारा एक बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर वहाँ नाम लिखा दें तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसको अंग्रेजी तालीम से आरास्ता करके दुनिया में अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लायक बना दूंगा। मास्टर साहब आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% सही हैं आपकी बातें। अंग्रेजी तालीम का अपना मकाम है, लेकिन दीन के तालीम से इंसान अपने अखलाक को संवारता है, अपनी जिंदगी का मकसद जानता है, अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करता है और आखिरत की फिक्र उसके अंदर पैदा होती है। मौलाना साहब आपकी बातें बिल्कुल परफेक्ट है, बट आजकल मदरसे में पढ़ने वाले जदीद उलूम से बेखबर होते हैं। और आपको तो मालूम होगा ये तरक्की याफ्ता और मॉडर्न जमाना है, और इस जमाने में बच्चों को अंग्रेजी तालीम और जदीद उलूम की बेहद जरूरी है, वरना यही होगा कि दुनिया गई चांद सितारों से भी आगे, दुनिया गई चांद सितारों से भी आगे, तुम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हो। अरे मास्टर साहब मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम भी मुस्लिम बच्चों को हासिल करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ देबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ देबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अगर आज मुसलमान बच्चे दीन से गाफिल होंगे तो दुनिया की सारी तालीम बेकार हो जाएगी। दीन इंसान को सही रास्ते पर खड़ा करता है, सीधा रास्ता दिखाता है और दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब करता है। ये मास्टर साहब और मौली साहब जान तहरे लोग अभी तक आपस में तकरीर और बहसा मुबाहसा करत रहू ना, वका अलिफ से लेके या तक वो कुछ हम समझ गए, लेकिन ये मास्टर साहब ना तहरे लोग जोन कहो वकर खुलासावा
और वकर मतलबवा यह निकलत है कि दीन इस्लाम सीखब जरूरी तो है, लेकिन वकरे साथ साथ, हाँ सुनो ना, हाँ वकरे साथ साथ अंग्रेजियों सीखब जरूरी है। सही हुए? जी जी चचा जान, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। हाँ अंकल मियाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंसान अगर दोनों तालीम हासिल कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो बाबा हमका दोनों तालीम सीखत है। हाँ रे बाबू, ते समझे तो, लेकिन बहुत तंगी है। इतना तंगी है ना कि चारों धाम में घूमक पड़ा, एक मास्टर एक मौलवी ढूंढक पड़ा। हाँ बहुत तंगी है रे, इतना तंगी है कि कमरिया उमरिया देखा थे घुरा कहाँ आया है। हाँ तनिको तक ख्याल नहीं किए, हमार बतिया तो पहले माने होते ना तो इतना चारों धाम में नहीं घूमक पड़त। लेकिन चलो ठीक है, मान ली हो बाबू, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है बाबू। तो बंद के मौलवी वलवी बन और घर के नाम हम रोशन कर, हमारो नमुआ रोशन कर। मरे वरे बाद हो सकत है दुआ हुआ करबे तो कबरिया में कुछ मिलू उलू जाए। हाँ बेटा हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको दोनों तालीम हासिल करने की तौफीक दे। चलो मैं तुम्हारा दाखिला मदरसा नूरुल इस्लाम मवई कला कुंडा में करवा देता हूँ। वहाँ दीनी तालीम के साथ साथ जदीद असली तालीम भी मुकम्मल तौर पर दी जाती है। हाँ ये मौली साहब, अगर तकलवा कराई दो, यही मदरसा में कराई दो ताकि कुछ पढ़ लिख के बनी जाए, जाहिर चपाट ना घूमे, लुखा उखा बन के हर वहर लखैरा का नहीं पाए। हाँ एक तकलवा कराई दो मौली साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मौली साहब। चलो बेटा। ठीक है अंकल मियाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने हमारे आंखें खोल दी कि इंसान को दोनों तालीम हासिल करनी चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, अभी डिनर भी करना है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मास्टर साहब। तो हमहू चली थन, देखत ना हो सुनत ना हो, गाँव में चोर चौहारी खल्ला है। अगर यही रतिया बिरतिया हम घूमब टहरब अकेले रहे तो कौनो मार हुआ के फेंक दी तो बहुत बुराई हुई। या हम का करब अकेले? तू कहा तो हमहू चली थन, तो फिर हमहू चली थन, का करब यहाँ के रहे। ठीक है चलो, वालेकुम सलाम।